चाहूँगी इस मन से कि ठेठ गांव में ताल्लुक़ रखने वाले छोटी ढाणियों में रहने वाले लोगों तक उन्होंने पहुंच बनाई और हमको ठेठ जयपुर तक का सफ़र तय करने में मदद की। और उसके बाद मैं अपने गुरुजनों को थैंक यू करना चाहूँगी कि ठेठ गांव में रह के यहाँ तक एमए तक आईएएस की पढ़ाई तक उन्होंने सपोर्ट किया पूरा। और मैं अपनी दोनों माताओं, मेरी मौसी साथ में है, मेरी मम्मी साथ में है। मैं मौसी इसलिए कि मेरी मौसी की लड़कियां नहीं थी, तो हमारे आदिवासियों में लड़कियों को बहुत प्रेम सम्मान रहता है। चाहे दूसरे ऐसे सोचते नहीं है कि लड़कियां हैं, जिनके घर में लड़कियां नहीं होती है तो ऐसा लगता है अरे लड़की नहीं है कहीं से लड़की लाओ, तो जिनकी ज़्यादा होती है उनकी ले लेते हैं ऐसे। तो फिर वो वहीं पढ़ती बढ़ती है, फिर उनकी शिक्षा भी वहीं होती है। और तो ऐसे मेरी मौसी की लड़कियाँ नहीं थी और हम 3 बहनें थी, तो बोले छोटी वाली को हमको दे दो, तो मैं सबसे छोटी थी। और उसी के बीच जालोर में 2008-10 के बीच में बहुत बारिश नहीं हुआ था। आप जानते हैं कि वो बहुत वैसा मरुस्थलीय है, डेजर्ट पूरा एरिया है, तो पानी की काफ़ी कमी होती है और पूरा जो इकोनॉमी है वहाँ की वो पूरी कृषि पे डिपेंड है। अगर बारिश है तो दाना पानी मिलेगा पशुओं को, इंसानों को, अदरवाइज फिर वो पलायन की तरफ बढ़ जाता है। तो मेरा परिवार भी उस समय पलायन कर गया हरियाणा। तो फिर मैं सबसे छोटी बेटी थी और पढ़ रही थी उस समय, मैं 8th क्लास पढ़ ली थी और 9th में मुझे जाना था। तो सबसे छोटी है, कहाँ जाएगी, चलो मौसी के यहाँ छोड़ दो, तो फिर वहाँ छोड़ दिया। फिर मैंने 9th 10th वहाँ से किया। तो ऐसे, लेकिन संघर्ष वहाँ से नहीं था, संघर्ष 5th से था। मेरा गांव गंगावा है जो रेवेन्यू विलेज है एक, जिसमें 150 घर है मुश्किल से, जिसमें आदिवासियों के 25-30 घर के आसपास हुआ है। तो 5वीं तक तो कोई दिक्कत नहीं, छोटी लड़की है, घर का कोई काम होता नहीं है। मेरी बहनें पहले से थी, भाभियाँ पहले से थी, घर का काम कर लेती थी। लेकिन 5वीं के बाद फिर जिम्मेदारी नहीं लेते, अब आगे कुछ लड़की को होगा तो आप जानो। तो मेरे को 6 के लिए 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एडमिशन लेना था। तो संघर्ष फिर वहीं से शुरू हुआ कि नहीं, 5वीं से आगे पढ़ाना ही नहीं है। आदिवासियों की लड़कियाँ हम लोग 3 थे, जिनका एक 3री में छूट गई, एक 5th में आके छूट गई, और मैं फिर 5th तक पढ़ाई किया। फिर 6 के लिए फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं जिम्मेदारी लूँगी, अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूँगी। तो फिर मम्मा, जो बाकी घर के सदस्य लोग हैं, उन्होंने बोला कि कुछ भी होगा फिर तेरे से सवाल पूछेंगे भाग के चली गई, किधर गई, कुछ गड़बड़ किया तो फिर तेरे से सवाल पूछेंगे, तेरे को पहले निकालेंगे, इसको बाद में निकालेंगे। तो ऐसे करके 6, 7, 8 मैंने बाहर के स्कूल से किया। और उसके बाद फिर मैंने मौसी के वहाँ से 9th 10th किया। उसके बाद मुझे 10वीं में मैं फेल हो गई, क्योंकि मेरे गणित के टीचर ही नहीं थे। और हमारे जो टीचर थे वो बोलते गणित को रटो, पढ़ो, ऐसे समझाते नहीं थे। गणित को कैसे रटा जाए आई डोंट नो। अभी तक मैंने आईएएस की पूरी पढ़ाई की है दिल्ली से, लेकिन पता नहीं चला कि गणित कैसे रटा जाता है। हमारा सीसेट पेपर होता है इसमें, तो उसमें भी मतलब अब मुझे पता चला कि मैथ्स का एक्चुअली पढ़ाई कैसे होता है जब मैं आईएएस का प्रिपरेशन किया। तो मैं 10th में फेल हो गई। मेरे से बड़ी 1-2 और दीदी है, 2 और थी, तो उनका शादी था, तो इसको भी साथ में टपका दो। जैसे हमारे राजस्थान में होता ही है, जो एक बड़ी बहन है जो प्रॉपर, वो भी पूरा 18 नहीं क्रॉस करती है, तो वो 18 से वो भी कमी थी, लेकिन चलो उससे जितनी छोटी लड़कियां हैं उसके साथ सारी लगेगी शादी के लिए। तो मैं लड़की थी जो उसमें थी ऐसे 9th 10th फेल थी ऐसे। तो बोले अब तो कौन सा ही पढ़ना है, 10th तो वैसे फेल हो गई है, चलो शादियाँ करवाते। लेकिन मैंने बोला नहीं। उसके बाद मुझे पढ़ाई में वो था कि एक जुनून था पढ़ाई का कि नहीं, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मार खानी पड़े, लेकिन पढ़ना जारी रखना है आपको। तो ऐसे वो अंदर से एक प्रेरणा थी। उसके लिए मेरी मम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया, मौसी ने काफ़ी सपोर्ट किया, कि वो सब परिस्थितियाँ देखी थी कि कैसे वायलेंस होता है घर में, कैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाते, कैसे बाकी घर में जो महिला है उनके साथ कैसे होता है। तो वो एक अंदर से प्रेरणा थी कि नहीं, ये ज़िंदगी तो नहीं जीनी है, पढ़ लिखना है। और मुझे शिक्षा सबसे बड़ा हथियार लगता है महिलाओं का जीवन बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उनका नाम रोशन करने के लिए। क्योंकि हमारी माँ हमेशा हमको सिखाती थी, हमारी मौसी हमेशा सिखाती है कि चोरी होगी ना तो सब चला जाएगा हमारे घर से, लेकिन शिक्षा ऐसा हथियार है जो कोई नहीं छीन सकता, वो आपके अंदर हमेशा रहेगा। कहीं भी होंगे आप अपना वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू फिर से कर सकते हैं। तो फिर मैंने 10वीं तक, फिर मेरे शादी वो नहीं हुई, पूरा संघर्ष लंबा चला, शादी रुक गई। फिर मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल भेज दिया, मेरी मम्मी ने कि यहाँ रहोगी, नज़रों में रहोगी, फिर से दूसरी बार शादियाँ कर देंगे। मैंने 11 12 फिर मैंने हॉस्टल से किया। हमारे आवर में स्टेट लेवल का हॉस्टल है, भीमराव अम्बेडकर करके, मैंने वहाँ से 9th 11 12 किया। उसके बाद मुझे एक एनजीओ के थ्रू कॉन्टेक्ट मिला, फिर मैं एनजीओ में आ गई। फिर मैं अपनी सेल्फ डिपेंड से ही 12वीं के बाद मैंने सारी पढ़ाई, बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। दिल्ली में मैंने अपनी पूरी 3 साल पढ़ाई की, रेगुलर एडमिशन लेके दृष्टि आईएएस से मैं पढ़ी हूँ विकास दिव्यकृति के साथ में। और पूरी मैंने अपने पैसों से अपना एक पैसा रुपया जोड़ के जमा किया, और मैंने पूरी पढ़ाई अभी तक जारी के रखी है।
बहुत बहुत धन्यवाद फैंसी Thank you. राणा जी। थैंक यू।